सबसे पहले तो जोहार आप सबको। और झारखंड आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे शूटिंग करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि फ़िल्म का नाम है आ भी जाओ पिया, और ये झारखंड बेस्ड फिल्म है। झारखंड में पूरी फिल्म शूट की गई है। और देखा जाए तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं किसी प्रॉपर गांव में रियल लोकेशन में आके मैंने शूट की। और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अब तक मैंने जो फिल्में की थी, चाहे वो यारियाँ हो, चाहे हीरोपंती हो, या मुजफ्फरनगर जंक्शन वाराणसी, मेरे से जैसा मैं हूँ बहुत ही सिमिलर कैरेक्टर्स थे, थोड़े मॉडर्न थे। बट ये जो लड़का है ये झारखंड का ही नागरिक है, यहाँ का स्थायी रूप से यहीं का पला बड़ा है और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है। तो मेरे लिए इस तरह का किरदार प्ले करना बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि यहाँ पे जो भाषा में एक सरलता है, एक मिठास है, एक लहजा है, उस पर मैंने वर्कशॉप पे काफ़ी काम किया। और साथ ही सबसे बड़ी एक्साइटिंग चीज़ ये थी कि जब मैं बचपन में जब सुनता था झारखंड के बारे में, या जब मैंने बड़ा हो रहा था, तो इस तरह की चीज़ें सुनता था कि यहाँ बड़े सारे नक्सलाइट होते हैं, बड़ी डेंजरस जगह है, लोग उठा लिए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं सेंसिबल होता गया, मेरी टीन एज में आना शुरू हुआ, तो कुछ मैजिकल चीज़ें सुनाई देने को मिली झारखंड के बारे में। चाहे वो यहाँ के खनिज पदार्थ हैं, चाहे वो यहाँ की लोकेशंस हैं। तो बहुत एक्साइटिंग लगता था जब कभी यूट्यूब पे गए, कहीं छोटी मोटी जगह पे कहीं हिडन कुछ सुनने को मिलता था, ये झारखंड है, बिलीव नहीं होता था। लेकिन उतने बड़े लेवल पे कहीं एक्सपोजर मैं नहीं देख पाया था, शायद मुझ तक नहीं पहुंच पाई इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन शायद इतनी बाहर गई नहीं थी झारखंड से कि हम लोगों को मुंबई तक या दिल्ली तक इतनी बड़े लेवल पे पता चले। और फाइनली जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई, विनय जी, भूषण जी, आनंद जी, उमेश भाई ने जब बताया कि इस तरह की हम एक फ़िल्म बना रहे हैं जो कि इन्होंने ही लिखी है, और डायरेक्टर सर ने जब मुझे नरेट किया, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि यार मैं सीधा साधा लगूंगा, कहाँ मुझे फॉरेनर जैसा लुक आता है मेरा, और कहाँ मैं एकदम गांव का देसी लड़का दिखूंगा जो एक सरल, सिंपल, समझदार और बहुत ही शांत किस्म का लड़का है, जो अपने शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। भले ही उसका दिल जो है वो पढ़ाई करने के लिए अपने दिमाग से जो है बाहर जाता है, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं झारखंड में ही बसा है। तो जब झारखंड आए और इस बारे में जब पता चला कि इस तरीके से हम इसको शूट करेंगे सारी रियल लोकेशंस पे, चाहे वो बरसो पानी है, चाहे वो तमासिन है, चाहे वो इसको हो, जहाँ से इसको हिल, जहाँ पे लव के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको करने में बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ की जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी वो ये लगी कि झारखंड के लोग ना दिल से बात करते हैं, दिल से सोचते हैं, और दिल से ही सब कुछ करते हैं। चाहे वो पर्यावरण को बचाने की बात है, ये बहुत ही ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में जानी चाहिए कि बोलते हैं ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना। एक तो होता है हर जगह सब बोल रहे हैं सेव द ट्री, लेकिन यहाँ के लोग बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ बोलने से काम नहीं होएगा। उसको उन्होंने जब वो धागे से बांध दिया, जैसे एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांध के ये प्रण दिलवाती है कि भाई अब मेरी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो चीज़ जब यहाँ के लोगों ने उसको एक बोलते हैं ना एक एश्योरिटी दे दी कि नहीं भाई, अब ये पेड़ कोई काट नहीं सकता, भले ही हम कट जाएं, लेकिन हम आँच नहीं आने देंगे हमारे पेड़ों पे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगा कि ये पूरे देश को पता चलनी चाहिए, पूरे विश्व को पता चलनी चाहिए, ये सिर्फ झारखंड तक नहीं सीमित रहनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम व्हेन वी वर्क विद द लोकल आर्टिस्ट, जो यहाँ के लोकल टैलेंट हैं, तो मुझे लगा कि यार इतने टैलेंटेड लोग क्यों नहीं आगे आ पा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी ड्यूरिंग द शूट, जो मेरे दोस्त बने हैं फिल्म में वो सब झारखंड के हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्यों आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन्होंने बोला हमारे पास नॉलेज नहीं है सर, हमें नहीं पता है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है या बॉलीवुड तक कैसे पहुँचना है। तो मैंने कहा आप ऐसा कुछ कर दो कि बॉलीवुड यहाँ आ जाए, आप लोगों के पास एक फिल्म सिटी यहाँ अगर हो जाए, एक दो अच्छे एक्टिंग इंस्टीट्यूट यहाँ आ जाएँ, तो मुझे लगता है इतने टैलेंटेड लोग हैं कि बॉलीवुड को यहाँ आना पड़ जाएगा, मुंबई को यहाँ आना पड़ जाएगा, इन्हें बॉम्बे जाके स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है इतने महंगे शहर में। दे विल कम हेयर एंड दे विल वर्क विद देम, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म की कमी है जो मुझे लगा कि शायद वो बहुत जल्दी होनी चाहिए। पूरी यहाँ एक फिल्म सिटी आ जाए, और इतनी प्यारी जो लोकेशंस हैं वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स की मैं मतलब दाद देता हूँ कि उन्होंने कैसे करके हमको वहाँ तक पहुँचाया और उस लोकेशन को मुहैया कराया और हमने वहाँ शूट किया। बट अगर वो रास्ते थोड़े और सरल बन जाएँ, थोड़े और ईजी बन जाएँ, जहाँ वैनिटीज़ आ पाएँ, या जहाँ पे हर तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं जो हमको तो मिली थी, बट एक आम प्रोड्यूसर जो मुंबई से आएगा शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ें अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मिस्टर देव, आपके डायरेक्टर, मूवी फिल्म के डायरेक्टर साहब ने एक बात बताई जी। फिल्म में हाँ आप अपने ड्रीम गर्ल के लिए महादेव के पास जाते हैं। जी, बिल्कुल। रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा सीन है आपका? जी बिल्कुल है, मैं बहुत बड़ा महादेव भक्त हूँ। हमारे कुल देवता हैं शिव भगवान, और जब भी मुझे लगता है कि मेरी ये चीज़ें
हो नहीं पा रही हैं लाइफ में, मैं कुछ चाह रहा हूँ वो मिल नहीं पा रहा है, तो मैं बहुत अनकंडीशनल होके, जैसे कि मान लो मेरी उनसे बातचीत हो रही है, मैं ऐसे ही उनसे बात करता हूँ। और ये एक सिमिलैरिटी है कौशल और देव में, कि कौशल भी जो है वो इतना सरल और सीधा लड़का है, उसको लगता है कि जब मुझे किसी चीज़ की परेशानी है तो मैं उनसे क्यों नहीं शेयर करूँ, जब उनके पास हर चीज़ का हल है तो क्यों ना बात की जाए। और जब लाइफ में भी आप अपने ड्रीम गर्ल की मांग को लेकर के महादेव के पास जाते हैं? जी बिल्कुल जाता हूँ, क्योंकि मेरी लिस्ट थोड़ी सी लंबी चौड़ी है, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरा इंतज़ार कर रही है। और आई एम एट दी एज जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस बारे में सीरियस होने की जो है सोचना चाहिए मुझे, कि मुझे अब एक गर्लफ्रेंड मिले और मैं थोड़े दिन उनके साथ समय बिता के शादी की तरफ रुख करूँ। तो बिल्कुल रियल लाइफ में भी ये चीज़ हो रही है। हाँ जी मैम, आपने आभिजा ओ पिया में हीरोइन का किरदार निभाया है और झारखंड में किया है। बताएंगी आप? पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइए झारखंड जी, पहली बात आप सभी को जोहार। और जहाँ हमारी मूवी शूट हुई है झारखंड, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी झारखंड में शूटिंग के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण और इन्वायरमेंट बहुत ही ग्रीनरी है, नेचर बहुत अच्छा है, लोगों ने यहाँ पे कंजर्व करके रखा है ग्रीनरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग अभी भी यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उनको बचा के रख रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर हमारे गाने जहाँ शूट हुए हैं, जो लोकेशंस हैं, आई थिंक लोगों ने वहाँ डिस्कवर नहीं किया है ज़्यादा, लेकिन बहुत ही प्यारे जगह हैं, जैसे कि बरसों पानी, जहाँ ताली बजाते ही पानी गिरते हैं, और झुमरी तलैया, तमासीन, इसको सूर्य कुंड, जहाँ से खौलता हुआ पानी आता है। अगर आप कच्चा चावल डालेंगे तो आपके लैंग्वेज में भात निकल के बनता है बन के निकलता है 2 मिनट में वो भी। हाँ, 2 मिनट में। तो बहुत अच्छे लोकेशंस हैं। मतलब मैंने कभी सुना था कि झारखंड बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम शूट के टाइम मैंने प्रैक्टिकल देख लिया था कि बहुत सुंदर है। थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर्स कि यहाँ पे उन लोगों ने शूटिंग किया। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आइए और यहाँ पे भी शूटिंग करिए, बहुत प्यारी जगह है। मैम, आपके फिल्म में आपके हीरो ने महादेव से विनती की थी कि आप उन्हें मिले। जी। रियल लाइफ में ऐसा कोई सीन है आपके साथ? रियल लाइफ में मेरे साथ तो ऐसा, अभी मैंने करियर को ज़्यादा फोकस में रखा है, ज़्यादा एज अभी नहीं है शादी करने के लिए, मैंने अभी सोचा नहीं है। बट हाँ, पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, तो अभी महादेव से मैं बस करियर के बारे में ही बात करती हूँ, अभी वो प्लान नहीं किया मैंने। आपकी पहली मूवी है या इससे पहले? जी, ये मेरी डेब्यू मूवी है और फर्स्ट मूवी है, तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, इसलिए हमेशा ये मेरे मतलब दिस प्रोजेक्ट विल बी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मैंने बहुत कुछ सीखा है। थैंक्स टू माई डायरेक्टर सर, माई को एक्टर एंड प्रोड्यूसर्स, बहुत कुछ सीखा मैंने। मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा होम टाउन है पटना, और झारखंड पहले तो बिहार ही था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था झारखंड आने के लिए, पर बहुत अच्छा लगा मुझे झारखंड आके।